honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. तो मेरे राइट साइड पे हैं अभिजीत भाई और मेरे लेफ्ट साइड पे हैं सुशांत भाई। अभिजीत भाई मतलब इनसे जियो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी पूछ लो, इनको ऑन टिप्स होता है। भाई साहब जो हैं वो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं। भाई साहब से पूछ लो कि भाई डिफेंस में क्या चल रहा है, भाई साहब 1 सेकंड में बता देते हैं। और हमारे लेफ्ट साइड पे हैं सुशांत भाई। सुशांत भाई एक ऑथर हैं और इन्होंने एक बुक लिखी है द जिहाद स्टोरी, द जिहाद फैक्ट्री। और पाकिस्तान को पेलने के लिए इनको केवल शब्दों की जरूरत होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सिविक सेंस के ऊपर। तो सुशांत भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इंडियन सिविक सेंस है उसके आगे, सिविक सेंस एक नॉर्मल सी चीज होती है, उसके आगे अगर इंडियन सिविक सेंस लगा दें तो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज बन जाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है इस इंडियन सिविक सेंस में? मेरे को लगता है कि ये वर्क ऑफ फिक्शन है। अच्छा। इसमें सिविक सेंस तो है ही नहीं। और मेरा ख्याल अगर भारत के अंदर कोई एक चीज जो बहुत ज्यादा मुझे इरिटेट करती है वो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सिविक सेंस। और ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं जिस तरीके से। और ये तो मैं देख रहा हूँ कि जब ये सरकार बनी थी तो मोदी जी ने पहली चीज ये बोली थी स्वच्छ भारत की, इनको इन्होंने बना दिया स्लोगन। और जैसे ही आप किसी नेता को, बाबू को देखे ना झाड़ू लेके कहीं पे घूम रहा है, उसका मतलब झूठ बोल रहे हैं, ये इन्होंने कुछ नहीं काम करना। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, सो जीरो सिविक सेंस। इसी के साथ साथ आप सड़कों पे चले जाएं, धड़ल्ले से लोग रॉन्ग साइड पे जाते हैं और अपना हक जमा करके जाते हैं। रोड के बीच में गाड़ी खड़ी कर देंगे, दे डोंट वरी कि यार किसी को मैं इनकन्वीनियंस कर रहा हूं, ट्रैफिक को जैम कर रहा हूं। गंद फेंकते हैं हर जगह। जिस तरीके से हम आपस में व्यवहार करते हैं, कोई पेशेंस नहीं दिखाएंगे। लाल बत्ती हरी होगी, इवन बिफोर बंदा गियर चेंज कर सके आप हॉर्न बजाना शुरू कर देंगे, गाली गलौज करेंगे पब्लिकली। तो लाइक आई सेड, सिविक सेंस तो मुझे समझ आता है, इंडियन सिविक सेंस एक काल्पनिक सी चीज है जो मुझे तो नहीं समझ आती। अभिजीत भाई, अभी ना हमने एक चीज देखी थी, एक बहुत बुरी भयंकर चीज देखने को मिली थी, जो कि थी कि एक दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हुआ था दिल्ली में जेएलएन स्टेडियम में। और उस कॉन्सर्ट के बाद लोगों ने पूरे स्टेडियम में शराब की बोतलें फेंक रखी थी। पूरे स्टेडियम में जो इक्विपमेंट्स थे, स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट्स थे वो तोड़े हुए थे। ये किस प्रकार की मेंटालिटी है, कहां से आती है ये वाली मेंटालिटी, क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, ये सब जो सोशल कॉजेज हैं ये मिले हुए हैं। एक तो ये है कि भाई इस देश में अगर आप पान थूकोगे सफेद दीवार पे या कहीं पर भी, आप रास्ते पे शौच करोगे, आप कचरा फेंकोगे बाहर, आपको कोई भी या ना तो पुलिस आके पकड़ेगा, ना ही तो आपको जुर्माना लगेगा, ना ही तो कुछ होगा। पहले 2 दिन होगा जब सरकार स्कीम अनाउंस करती है, और फिर उसके तीसरे दिन अगले हफ्ते ही रुक जाएगा सब कुछ, और आपका पुलिस तो कोई काम नहीं करेगा। एक्चुअली आप जाके ट्विटर या इंस्टाग्राम पे देखो, इतने सारे हैंडल्स हैं, लोग इंडियंस बिहेविंग, मिसबिहेविंग, रास्ते में क्या क्या कैसे कैसे लोग गलत साइड पे चला रहे हैं। थार ड्राइवर्स स्पेशली हैव दिस थिंग, थार एंड रॉक्स ड्राइवर्स, पता नहीं क्यों, बट दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। आपका वीडियो है रास्ते पे गलत चलाना, पुलिस आपको पकड़ नहीं रहा है। देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, द लॉ इज एनफोर्स्ड बाय द फियर ऑफ गेटिंग कॉट। जब तक आप डरोगे नहीं कि आप पकड़े जाओगे, आपको डर ही नहीं होगा। और फिर जब रोड क्रैश होता है, इसको फांसी लगाओ। हर छोटे छोटे इंफ्रैक्शन आपके पकड़ोगे नहीं, और फिर इमीडिएटली नो एनफोर्समेंट, तो आप सीधे फांसी पे चले जाते हो। ठीक है ना? ये हर चीज में है। आप देखोगे औरतों के साथ छेड़छाड़ करना,
अरे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा चाउमीन खा लिया। वो खप पंचायत ने बोला था ना जब वो निर्भया ये हुआ था, हमारे लड़के रेप कर रहे हैं क्योंकि वो उन्होंने चाउमीन हमारे बहुत स्पाइसी है। भाई किस देश में आके बोल रहे हो चाउमीन स्पाइसी है? ओके, दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट हैपेंस आउट हियर। एनफोर्समेंट नहीं है, टीचिंग भी नहीं है बच्चों को। हम खुद वो शॉर्टकट लेते हैं और हम समझते हैं कि बच्चे हमसे सीख नहीं रहे हैं, ठीक है। और एंड यू नो आई एम नो बेटर, आई एम नॉट क्लेमिंग टू बी होलियर देन दाउ, क्योंकि जिस स्थिति में हमारे पब्लिक टॉयलेट्स हैं उसमें मैं भी प्रेफर करूंगा कि मैं जाके पेड़ पे जाके करूं इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू अ पब्लिक टॉयलेट। आप क्यों नहीं सोच रहे हो कि आप कारचर जानते हो? आप कारचर वो हाई प्रेशर स्टीम क्लीनर होता है जिससे एकदम उबलता हुआ पानी बहुत हाई प्रेशर पे आता है। वो आप सब डेंटिस्ट के पास गए हो? सब डेंटिस्ट के पास गए हैं? आपको पता है वो एक बहुत हाई स्पीड वाटर जेट होता है जिससे डॉक्टर साहब आपका वो साफ करते हैं। तो उससे ना उसी टाइप का है, बट इट ऑल्सो पुट्स आउट बॉइलिंग वाटर, ठीक है। तो आप जो सॉल्यूशंस कर सकते हैं कर नहीं रहे हैं। जो एनफोर्समेंट होना चाहिए, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर पुलिस रिफॉर्म्स, वो भी होता नहीं है। पर ये देखिए सिविक सेंस का एक भाग ये भी है कि लोग अगर सुन रहे हैं। मेरा ड्राइवर जो है उसको मैं अब तक, ही इज बिन विथ मी फॉर द लास्ट 6 years, एवरी टाइम आई टीच हिम हाउ टू नेगोशिएट अ गोल चक्कर। वो इंडिया गेट वाला गोल चक्कर, आई डोंट नो, तो आप हमारा इंडिया गेट वाला गोल चक्कर, आपका ये मेन गोल चक्कर है ना इधर, वो हाँ ये उस गोल चक्कर की तरह बड़ा सा है। उसमें जब वो एंटर करता है ना गोल चक्कर को, सीधे ट्रैफिक को कट करके बीच में जाने का सोच रहा है। ही डजंट अंडरस्टैंड कि मर्ज कैसे करना है उसके साथ, और आस्ते आस्ते इंडिकेटर लगा के आप मिडिल लेन तक पहुंच जाओगे। यार ये तो देखो, ये प्रॉब्लम महाभारत की है। हाँ वो भी है। वो चक्रव्यूह के अंदर घुसना जाता है, वो बाहर निकलना नहीं जानता। हाँ वही। बट देखो वो घुसना भी नहीं जानता है। प्रॉब्लम तो ये है ना, मेरा प्रॉब्लम है अभिमन्यु एटलीस्ट न्यू हाउ टू एंटर इट। तूने ट्रेनिंग गलत दी है ना, तूने बाहर निकलने की बताया, उसको अंदर घुसने का नहीं बताया। So this is, we don't teach our kids this, and you know we expect our kids to listen to what we're saying but not do what we're doing. ठीक है, इसका आई डोंट थिंक अभी के लिए सोल्यूशन है। एंड सॉरी, जस्ट क्विकली टू रैप अप, अगर हम समझ रहे हैं ये प्रॉब्लम गरीबी का है, ये प्रॉब्लम गरीबी का बिल्कुल नहीं है। आप कंबोडिया जाइए, सियम रीप जाइए, हमारे से बहुत गरीब है कंबोडिया। क्लेनलीनेस नेक्स्ट टू नोबडी। आप एंकोर वॉट में कोई भी पब्लिक टॉयलेट यूज कर लो, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट्स नेवर स्मेल ग्रेट, आई हैव नेवर बीन टू अ पब्लिक टॉयलेट वेयर आई हैव गॉन वाह, नहीं, बट इट इज टोटली यूजेबल। घृणा नहीं आती उसके अंदर जाने में। आप अगर खाना खाओगे आपको डेली बेली बिल्कुल नहीं आएगा। आप उधर कच्चा खाना खा लो, कुछ नहीं होगा आपको, पानी पी लो, कुछ नहीं होगा आपको। व्हाई इज दैट? व्हाई इज दैट अ लेडी हु अर्न्स लेस देन अ स्ट्रीट सेलर हियर knows how to use plastic gloves and you knows how to throw it away, we neither enforce it. मेरा सबसे फेवरेट ढाबा था गुप्ता का रसोई मेरे घर के पास, and I stopped ordering from him जब मैंने देखा वो चटनी का जो हरा चटनी बना रहा था ना, वो पेवमेंट पे रख के काट रहा था। उधर पता नहीं किस कुत्ते ने टट्टी किया होगा, सुसु किया होगा, किसने थूक मारा होगा, उस पे काट के सब कुछ मेरे मुंह के अंदर जा रहा है। भाई वाह जी। तो अभी सुशांत भाई, एक ना मेरे को बचपन का किस्सा याद आता है। मेरे स्कूल में राजीव दीक्षित जी आए थे और उन्होंने एक लाइन बोली थी जो आज तक मेरे साथ है। उन्होंने बोला था कि अगर जापान में कोई, अगर इंडिया में कोई बस में ट्रेवल कर रहा होगा ना और उसको एक छोटा सा सीट में छोटा सा छेद दिखेगा तो उसमें उंगली डाल डाल के उस पूरी सीट को फाड़ देगा। और यही आप जापान में चले जाओ तो जापान के लोगों की मेंटालिटी ये होगी कि उस छेद को कैसे करके मैं सुई धागे से सील दूं। तो ये जो मेंटालिटी का फर्क है, ये ओवर द इयर्स ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के थ्रू आया या उससे पहले हम लोग सिविलाइज्ड थे, या ये हमेशा से ही इसी तरीके से रहा है, या ये और देशों में जो मेंटालिटी है वो इतनी अलग कैसे है और भारत में अलग कैसे है? यार देखो, आई डोंट नो, अब आपने सवाल पूछा तो जस्ट थिंकिंग ऑन माई फीट, मुझे लगता है कि कुछ तो ये एक असर है कि यार जो लूट सको वो लूट लो। पंजाब में एक बड़ी पुरानी सेइंग है, जो खाया पिया अपना, बाकी सब अहमद शाह का।
क्योंकि हर साल किसी ना किसी ने आना है, वो लूट के ले जाना है। तो जो खा पी सकते हो खा पी लो, बाकी तो देखी जाएगी फिर बाद में। अब ये एक एटीट्यूड जनरली हो गया है। दूसरा, हम लोग देखिए सोसाइटी का पतन तो हुआ है, इसमें अगर कोई अब यहां पर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर मेरे ऊपर एक लिंच मॉब आ जाएगा, लेकिन फैक्ट ये है कि भारतीय सभ्यता का और जो सोशल सिस्टम्स है उसका बहुत पतन हुआ है। उसके बहुत सारे कारण हैं, बट मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता। मेरी प्रॉब्लम ये है कि उसमें हम सुधार क्यों नहीं लेकर के आए। अभिजीत ने जो बात की, आप स्कूल्स में क्यों नहीं बेसिक ट्रेनिंग देते। मैं एक बार विदेश गया, मुझे सिंगापुर का एक व्यक्ति मिला, तो हम ऐसी बात कर रहे थे, बोलते यार देखो हमारे जब बच्चे स्कूल जाते हैं पहले दिन से उनको 2 चीजें सिखाई जाती हैं। 2 चीजें। पहली चीज, खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने हैं। सिंपल थिंग, आप नहीं सिखा सकते। अब अच्छी तरह हाथ धो करके खाना खाना है। दूसरी चीज, जो चीज आपकी नहीं है वो उसको आपने नहीं उठाना। ठीक है, बेसिक 2 लेसन्स विच आर थ्रू आउट उनको सिखाया जाता है। आप सिंगापुर में चले जाएं, आप लाखों डॉलर का बैग छोड़ दें कहीं पे, कंप्यूटर छोड़ दें, कुछ छोड़ दें, आपको उधर ही मिलेगा जहां पर आपने छोड़ा था, कोई नहीं उठाएगा। क्यों? सो एक जिस तरीके की आप एक ट्रेनिंग देते हैं अपने लोगों को, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन साथ ही साथ देखिए एनफोर्समेंट भी बड़ी जरूरी है। अब मुझे याद है इसी सरकार में ये एक मोटर व्हीकल्स एक्ट लेके आए कि अगर आप ड्रिंकिंग ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपके ऊपर 25,000 रुपए का फाइन होगा। हमारे यहां पर इतने ब्रिलियंट लोग हैं, जीनियसेस जो है ना हमारे पार्लियामेंट में, जिनको हम लोग वोट देकर के इलेक्ट करते हैं, वो बोलते हैं यार देखो गरीब आदमी 25,000 रुपए कैसे देगा। मुझे कोई ये बताए कि गरीब आदमी को किसने ये कहा है कि भाई तू शराब पी के गाड़ी चला और लोगों को मार। शराब पी के गाड़ी चला के वो किसी को रौंद सकता है, परिवारों को नष्ट कर सकता है, उसकी सजा नहीं है, लेकिन बेचारे को 25,000 रुपया मत चार्ज करो। ये आपको मानसिकता दिखाती है। जो लोग इस देश के नेता हैं, जो पार्लियामेंट में हैं, उनकी मानसिकता क्या है। और उसके बाद जब मुझे कोई ये कहता है कि भारत जो है एक सुपर पावर बनेगा, तो ऐसे गुड लक टू यू। विद दिस एटीट्यूड आप कभी नहीं बन सकते। एक और चीज, मैं एक चीज बताता हूं। दिल्ली में एक चीज बनी बीआरटी। जब बीआरटी बनी उसमें एक डेडिकेटेड कॉरिडोर था बसेस के लिए। अच्छा, उस बसेस के कॉरिडोर में पहले अंदर घुसते थे। ये कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे भी हमने देखा, एक सेपरेट लेन बनी, लेकिन उस लेन में कोई नहीं घुसता था। दिल्ली में पहले लोग उस बीआरटी की लेन में घुसते थे। फिर उन्होंने बोला कि जैसे ही किसी को पकड़ा जाएगा 2,000 रुपए फाइन होगा। लोगों ने बंद कर दिया, कोई नहीं जाता था उस लेन में, बसें भी नहीं चलती थी उस लेन में, खैर वो तो अलग बात है। लेकिन फिर उन्होंने बीआरटी को स्क्रैप कर दिया। बीआरटी के स्क्रैप होने के 1-1.5 साल तक कोई उस लेन में नहीं जाता था, ये डरते हुए कि यार हमारा चालान ना हो जाए। आई आस्क्ड समबडी कि यार ये क्या चक्कर है, व्हाई इज दिस हैपनिंग। तो उसने एक एपोक्रिफल स्टोरी बताई, मुझे नहीं पता सच है झूठ है, लेकिन प्रोबेबली सच ही होगी। बोलते हैं यार देखो 800 साल से ना दिल्ली में और बाकी जगहों में भी होता है कि जब आप तरकारी लेने जाओ तो आप 1 किलो लोगे ना, वो 1 किलो तो डालेगा, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल के आपको देगा। तो बोलता है देखो ये शुरू हुआ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, जब उसने वेट्स एंड मेजर्स वाला सिस्टम शुरू किया, और उसमें सजा ये थी कि अगर आपने तोल गड़बड़ किया तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। तब से 800 साल हो गए हैं, अभी भी वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल के देता है आपको। तो ये गरीबी का केस नहीं है, एनफोर्समेंट का है और ट्रेनिंग का है। और अगर आप ये कर लेंगे आप बहुत चीजें कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहां पर यह है कि यार लूटो और लुटाओ, तो फिर ये जब एटीट्यूड होगा तो फिर वही होगा जो हो रहा है। अच्छा अभिजीत भाई, अभी आपने पब्लिक टॉयलेट्स की बात की, तो पब्लिक टॉयलेट्स पे जो गंद है वो तो चलो एक अलग बात है, उसके अलावा वहां पे टीना आई लव यू या फिर लड़कियों के फोन नंबर्स लिख देना। यार पब्लिक टॉयलेट वो तो ठीक है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे ये करते हैं। उसी पे ही आ रहा था, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स पे आपको जाके लिख देते हो वानी मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तो ये
इससे क्या होगा? लड़की मिल जाएगी उसे, और मेंस टॉयलेट में लड़की का नंबर लिखने से क्या मिल जाएगा भाई? ये तो आप बहुत सिविलाइज्ड चीजें बोल रही हैं। जो लिखते हैं वो बॉयज टॉयलेट के वॉल पे, ये मैं जब से मैं डीपीएस मथुरा रोड से पढ़े आ रहा हूँ 1980s में, तब से ये थी, शी इज अ सो एंड सो, दिस वन इज अ सो एंड सो, दिस वन एंड दिस वन आर हैविंग एन अफेयर। टीचरों के बारे में भी लिखते थे ये सब। देखिए, इसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। आज आप सब अपना फोन निकाल के Amazon देखिए, सर्वेलेंस कैमरा, इंटरनेट कैमरा कितने का आता है? यू कैन गेट इट टू विद इन 2000 रुपीज। आर यू टेलिंग मी यू कांट पे फॉर अ सर्वेलेंस कैमरा? लगाओ ना सर्वेलेंस कैमरा। आज आपका मीन्स है। अब मेरे ज्योतिष ने मेरे को क्या बोला था कि आपको ना ये कहीं से आपको चालान निकालना है। तो मैंने जाके पुलिस से बोला, हाँ तो पुलिस तो हमेशा पैसा लेने के लिए तैयार होती है। तो मैंने जाके पुलिस से बोला, भैया मेरा चालान काटना है। He said, no, we can't do it. I'm like, seriously, are you Delhi police? How? It turns out that near the airport area, उन्होंने बॉडी कैम लगाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब कोई भी चालान काटने से डर रहा है कि उसको कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा और वो चालान काटेगा। इसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि कॉप का ये ओवर रीच होता है, या तो वो डंडा मारेगा या धमकी देगा, और he'll catch you for the wrong thing and extort you and threaten you. So this नाउ, क्योंकि ये बॉडी कैम पायलट प्रोजेक्ट चला है, मेरे को जाके हरियाणा में जाके कॉप ढूंढना पड़ा जहां बॉडी कैम नहीं है, और फिर उधर से चालान कटवाना पड़ा। नाउ आई टोल्ड हिम, लिसन, आई कैन डू समथिंग रॉन्ग, आई कैन ड्राइव ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड इफ यू आर विलिंग टू चालान कार्टोफाई मी। ही इज लाइक, सर फिर मेरे को पूरा आपको 10,000 रुपए का ये करना पड़ेगा। ओके, ये इस सब का सोल्यूशन है। पब्लिक टॉयलेट का सोल्यूशन है कार्चर। आपको पता है कि देखो ये सच बात है। आपको जर्मनी में अगर आप जाएंगे, वी कैन हियर यू हियर, हेलो, जर्मनी में अगर आप जाएंगे, पब्लिक टॉयलेट में वेट टॉयलेट नहीं होगा, ड्राई टॉयलेट होगा। पता है, वो वैक्यूम से निकलता है। पता है क्यों? थिंक अबाउट इट, व्हाई डू यू थिंक इट इज? नो इट इजंट। आई थॉट, मैंने भी सोचा था, क्योंकि जर्मनी बहुत ग्रीन सेंसिटिव जगह है, मैंने सोचा था वाटर कंजम्पशन। नहीं, वो सुअर का मांस बहुत ज्यादा खाते हैं। पोर्क इज देयर मेन दिस थिंग। पोर्क में सबसे ज्यादा क्या होता है? टेपवर्म्स। टेपवर्म्स आर वेरी कॉमन इन पोर्क। इट इज सो दैट यू कैन स्टैंड अप एंड इंस्पेक्ट एंड सी इट इज देयर और नॉट। यू नो दैट, एंड दैट इज व्हाई इट इज डन अ सर्टेन वे। अब आपको पता है कि हिंदुस्तानी बहुत मसाला खाते हैं, ठीक है, हींग वैसे ही घर को कितना खुशबूदार बना देता है जब हींग का तड़का मारते हो, जब निकलता है और कितना खुशबूदार होगा। ठीक है, पता है ना आपको? तो भाई डिओड्रेंट लगाओ ना, ऑटोमेटिक डिओड्रेंट लगाओ पब्लिक बाथरूम में, कितना चला जाता है? 200 रुपए का वो ओडोनिल का मिलता है भाई, वो नहीं लगा सकते हो क्या? कैमरा है, नहीं लगा सकते हो क्या? पता है ना फिर हम तेल भी, सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, घी इस्तेमाल करते हैं, अटक जाता है तेल चीजों में। You need a high pressure this thing. Why don't you do it? I have it for my house because I am completely OCD on this कि अगर मेरे वो सिंहासन पे अगर मेरे पास कार्चर, मैं अभी इस घर में इस्तेमाल नहीं करता हूं, स्टोरेज में है, मैं वो केटल होता है ना, केटली, इलेक्ट्रिक केटली, उसमें मैं पानी उबाल के पूरे सीट पे रोज सुबह ये करता हूं। आप क्यों नहीं करते हो? करना चाहिए ना आपको, करो। पता है आपको प्रॉब्लम, आप अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व नहीं कर सकते हो। आप लोग में से कितने लोग अपने घर का ये स्टरलाइज करते हो? हाथ उठाओ। 1 2, oh not bad, see about 6 7, but which still means 90% लोग स्टिल भी उबलते पानी से स्टरलाइज नहीं कर रहे हैं अपने कमोड को। अब इसका क्या है? Everybody doesn't have OCD. देखिए, ओसीडी ना होना एक बात है। आपको सब पता है, मैं उड़ीसा में जेल में था, ठीक है, और सब बोल रहे थे, ये सब बोल रहे थे, अरे देखो कितने महान हैं, महात्मा गांधी की तरह भूख हड़ताल कर रहे हैं, 17 किलो कम हो गया है इनका। अरे भाई, मैं 17 किलो ऐसे कम नहीं हुआ था। वो झारपाड़ा जेल के तीनों साइड में ना खुला नाला है, पूरा का पूरा टाइम मेरे को लग रहा था मेरे सर एक शौचालय के अंदर है, ठीक है। और जब वो सुगंध आता है,
आप कैसे खा पाएंगे? खा नहीं पाएंगे। आपको क्या घृणा नहीं होती है जब आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंकता है? हाउ आर यू नॉट एबल टू स्मेल इट एंड गेट ऑफेंडेड बाय इट? जब लोग आके, लेट मी आस्क यू समथिंग सिंपल, हाउ मेनी ऑफ यू, आई नो दिस इज अ प्रॉब्लम इन दिल्ली, अपने घर के बाहर जो दीवार है रिजर्व्ड पार्किंग करके पब्लिक लैंड ग्रैब करते हैं, या गमले लगा के अपने इसको ब्यूटिफाई करने के लिए पब्लिक लैंड ग्रैब करते हैं? योर लैंड राइट्स एंड एट योर गेट. द गेट कैनॉट बी ब्लॉक्ड. एनीबडी कैन पार्क आउटसाइड. इफ यू आर कॉलिंग इट रिजर्व्ड पार्किंग, you are technically illegal. You need to be in jail. And they'll come and threaten to आपका गैस निकालने का, आपका टायर पंक्चर का ये करेंगे. पुलिस से जाके बोलो, पुलिस कुछ नहीं करती है. क्यों? देखिए, ये इसको स्कूल में सिखाया जाता है. आप किसी को स्कूल में सिखाया गया कि वो दीवार आपका नहीं है, यू कांट ग्रैब पब्लिक लैंड. ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में मैंने देखा है, हर बच्चे को everything the child is taught as a reflex reaction. बेटा डोंट गो, ये घर को चाइल्ड प्रूफिंग, जब बच्चा, पहला बच्चा आ रहा होता है ना, चाइल्ड प्रूफिंग करते हैं ताकि 3-4 फुट के नीचे एक भी प्लग पॉइंट नहीं होना चाहिए, कि बच्चे ने भूल कर भी जाके एक उंगली इलेक्ट्रिसिटी में लगा दिया. ठीक है, उनको सिखाया जाता है कि बाप बेशक खुद ट्रैफिक रूल वायलेट करता होगा, पर जब बच्चे के पास है, हाथ पकड़ के यू वेट फॉर द सिग्नल टू चेंज, जब वॉकिंग सिग्नल आता है तब जाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा. द पेरेंट्स देमसेल्व्स डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. बॉस, दिस थिंग यू नो चलता है, जुगाड़ जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जुगाड़ इनोवेशन. ऑन वन हैंड ठीक है, आपका जुगाड़ इनोवेशन हो रहा है, बट दिस जुगाड़ एंड चलता है इज द मेन प्रॉब्लम. यू हैव वेरी लो स्टैंडर्ड्स ऑफ डिमांड्स. आपको यह चाहिए आपके पॉलिटिशियन से कि वो पाकिस्तान पे बम छोड़े, पर जो आपका एमसीडी ऑफिस है, जो आपसे पैसा ले रहा है, जिसपे एक्चुअल में बम छोड़ना चाहिए, आप उसमें कोई भी एक्शन नहीं चाहते हो. चलता है भाई, क्या होता है, उसने पाकिस्तान पे बम फेंक दिया ना, एमसीडी का करप्शन चलेगा, नो प्रॉब्लम. अच्छा सुशांत जी, अभी कुछ यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स दिखे जो विदेश में ट्रेवल करने गए, उनके पास यहाँ से कमाने के बाद पैसा वैसा आ गया, विदेशों में ट्रेवल करने चले गए, और वहां पे जाके वो विदेशी महिलाओं को अभद्र बातें बोल रहे हैं. एक तो टर्की में अरेस्ट भी हुआ था, और एक इटली में गया हुआ था, वहां पे बोट चल रही है और बोट से इशारे कर रहा है लड़की को कि आजा आजा बैठ जा, ये वो, इस तरीके के. मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे कि कौन था कौन नहीं था. तो ये जो सिविक सेंस है, ये वाली सिविक सेंस स्कूल में पढ़ाने की कोशिश की जाती है कि आप सबसे रिस्पेक्टफुल रहो, ये रहो, पर फिर भी मेरे ख्याल से ये समझने की जरूरत ही नहीं समझते हैं कि समझना भी है इस चीज को, किससे कैसे बात करनी है. यार मुझे तो नहीं पता कि अगर ये स्कूल में पढ़ाई जाती है बात कि कैसे बात करनी है, और परिवार में क्या पढ़ाई जाती है कि कैसे किसी महिला से बात करनी है, कैसे बुजुर्ग. पहले होता था कि आप, ये क्या रीजन है कि वही व्यक्ति जो इस टाइप के यूट्यूब बना रहा है और उससे वो मोनेटाइज करता है, वही व्यक्ति शायद, मेरे को नहीं पता, हो सकता है वो बहुत ही बड़ा कचड़ा हो, लेकिन वो अपने बुजुर्गों के जब वहां जाएगा तो उनके पैरों को भी हाथ लगाएगा, इज्जत से बात करेगा, एक तरीके से बात करेगा. ये क्या रीजन है कि वहां पर तो ये स्किज़ोफ्रेनिया है ना, एक स्प्लिट पर्सनालिटी है, कि एक तरफ आप जाकर के अब परिवार की बात करते हैं और इस तरीके की चीजों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप ये समझते हैं कि आप जो मर्जी अभद्र बिहेवियर करें, आप जो मर्जी अभद्र बिहेवियर करें वो एक्सेप्टेबल है. एक्सेप्टेबल ही नहीं, वो पॉपुलर है. ये क्यों करते हैं? वो ये समझते हैं कि इसकी मार्केट है, कि हमने इस तरीके का घटिया काम किया तो इसमें हमारी वाहवाही होगी. ये आपको उस व्यक्ति की भी मानसिकता दिखाता है और उसके जो फॉलोअर्स हैं उसकी भी मानसिकता दिखाता है कि वो कितने घटिया होंगे कि उनको ये चीजें बड़ी पसंद आती हैं कि इस तरीके से वो व्यवहार कर रहा है. और पेनल्टी नहीं है ना यहाँ पर, यही बात कि और इसलिए खैर अब योगी सरकार बिल्कुल एक दूसरी एक्सट्रीम पे भी चली जाती है, लेकिन जब वो रोमियो फोर्स वगैरह का चक्कर बनाया गया
कि अगर आपने लड़कियों को छेड़ा तो पकड़ के आपकी सुताई की जाएगी, मैं तो बिल्कुल उसके पक्ष में हूं। अब लेकिन वो एक और दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि अगर कोई लड़का लड़की कहीं पे इकट्ठे घूम भी रहे हैं तो उस पे भी वो रोमियो फोर्स आएगी। वो क्यों आएगी भाई? अगर कोई लड़का एक लड़की के साथ कहीं पे जा रहे हैं तो व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग इन समबडीज पर्सनल लाइफ? लेकिन जहां पर छेड़खानी होती है तो बिल्कुल ठीक है, आप इन्फोर्स करते हैं। तो पॉइंट इज के दीज आर नॉट वेरी, ये कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे, बेसिक चीजें हैं। इसके लिए आपको फॉर एग्जांपल अपनी पुलिस फोर्स को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। लेकिन क्या आपके पुलिस फोर्स के जो लोग हैं वो सेंसिटाइज्ड हैं? आप कई बारी उनकी अगर बातचीत सुनेंगे, वो किस तरीके की बात करते हैं, तो आप शर्म आ जाएगी, यार ये कैसे लोगों को आपने पुलिस फोर्स में भर्ती कर रखा है। आप अच्छा, हम व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट बच्चों की ट्रेनिंग की तो हम बात कर रहे हैं, व्हाई डू वी नॉट ट्रेन आवर पुलिस फोर्सेस फॉर एग्जाम्पल? अब ये क्या रीजन है कि आप बोलते हैं 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद मैं उसको कांस्टेबल बना दूंगा? क्यों नहीं उसकी 1.5 साल की 2 साल की ट्रेनिंग हो? व्हाई नॉट? लेकिन ये सोचने का एक तरीका है कि आपने रिफॉर्म करना भी है या नहीं। और जो अभिजीत कह रहा है, देखिए करप्शन, हम लोग सब लोग क्रिप करते हैं करप्शन के बारे में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल बेनिफिट फ्रॉम इट, बिकॉज हम लोग वी ऑल कट कॉर्नर्स बिकॉज ऑफ इट एंड वी ऑल बेनिफिट फ्रॉम इट। तो इसलिए एमसीडी के ऊपर बम मारने में सबको तकलीफ होती है, पाकिस्तान के ऊपर बम मारने में किसी को तकलीफ नहीं होती है। एक और चीज मैं कहूंगा, देखिए आम लोग कभी भी आप कहीं भी विदेश में चले जाएं, कोई भी जो मेजर हिस्टोरिकल टूरिस्ट अट्रैक्शन होगी, उधर एंट्री के लिए जितना पैसा वो लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन अ स्मॉल प्लेस ऑल्सो, अगर कोई हिस्टोरिकल वैल्यू की एक चीज है, $20-25 का आपको एंट्री फी लगेगा, राइट? आप यहां चले जाएं कहीं पर भी, एनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, आपसे वो ₹2 या ₹5 लेंगे, जिससे आप मेंटेन भी नहीं कर सकते। वाई डू यू डू दिस? अगर एक हिस्टोरिकल चीज है, हेरिटेज की चीज है, ये किसी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है कि वो बिना पैसे खर्चे उसको देख सकता है। लेट हिम स्पेंड मनी, उसकी वैल्यू भी होगी। लेकिन अगर मुफ्त में वो जा रहा है तो फिर वो लिखेगा भी टीनू लव्स मीनू या जो भी है, वो बकवास भी लिखेगा। सो यू नो दीज आर बेसिक थिंग्स। लेकिन हमारे यहां पर जो बेसिक चीजें हैं, वी आर नॉट गोइंग टू एड्रेस द बेसिक क्वेश्चंस बिकॉज दैट्स नॉट सेक्सी। उसमें आपको कोई माइलेज नहीं है। माइलेज इसमें है कि आप शिफॉन की साड़ी पहन के, परफ्यूम लगा के, शनैल का आप झाड़ू लेके ऐसे ऐसे करें, और वो भी आप किसी को बोलें कि यार जरा थोड़ा सा कचरा डालियो, मैं कचरा हटाऊंगी। और देखिए हम लोग ना स्वच्छ भारत कर रहे हैं यहां पर, एंड हु डू यू थिंक यू आर ट्राइंग टू फूल? क्योंकि आप उसी बिल्डिंग के बाहर निकल के जब देखते हैं तो वहां पर कचरा पड़ा हुआ है। सो यू नो, ये दिखावा मत करिए, करना है तो स्वच्छ भारत करिए, लेकिन नहीं तो फिर वही होगा जो हो रहा है। अच्छा अभिजीत भाई, अगर हम दिल्ली की बात करें, अभी दिल्ली में क्या हुआ कि एक ब्रिज था, यमुना के ऊपर से जा रहा था, और लोग उस ब्रिज के ऊपर से ना कचरा फेंकते थे यमुना के अंदर। अब लोग सरकार को पता चला ऐसा हो रहा है, तो सरकार ने क्या किया, साइड्स में रेलिंग्स लगा दिए बड़े बड़े। अब लोग यमुना में कचरा नहीं फेंक पा रहे थे, तो उन्होंने ब्रिज पे फेंकना शुरू कर दिया। पूरा ब्रिज भरा हुआ था, 4 दिनों के अंदर अंदर पूरे कचरे से ब्रिज भरा हुआ है, सड़क पे निकलने का आपको जगह नहीं है। तो एक और तो हम कहते हैं कि भाई हम नदियों को मां मानते हैं, एक और हम नदियों की बुरी हालत कर देते हैं। जो देश नदी को मां नहीं मानता है, वहां पे नदियों की हालत बहुत अच्छी है उस देश से जो उसको उसकी पूजा करता है। तो ये वाली सिविक सेंस कहां से आएगी और कौन देगा? देखिए ये ना, एक आप समझ लीजिए ये हमारा कल्चर है, नदी में कचरा फेंकना हमारा कल्चर है। क्या होता था, हर गांव में 2 पॉन्ड्स होते थे, जो जहां नदी आपके गांव में घुसता है, पहला जो है वो आपके पीने का पानी, नॉट पीने का पानी तो ग्राउंड फिल्ट्रेशन, क्योंकि वो फिल्टर हो जाता है, निकलता था, पर आपके रेगुलर यूज के लिए होता था। दूसरा पशुओं के नहाने के लिए और उसके लिए होता था।
और उसके बाद आपका जो घर का जो नाला होता था, कचरा होता था, वो उसमें जाके, याद रखिए उन दिनों में प्लास्टिक नहीं होता था, सब कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो अगले एक नदी को नॉर्मली 1000 के विलेज के कचड़े को डिसॉल्व करके उसको अब्सॉर्ब करने के लिए लगभग 10 किलोमीटर लगता है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर आगे एक और गांव होता था जिस टाइम पे सब कुछ साफ हो गया होता और सब कुछ ऑर्गेनिक था। सो इन अ वे थ्रोइंग इट इनटू द यमुना, यू आर फॉलोइंग योर कल्चर। इश्यू इज वन ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, प्लास्टिक्स एंड टॉक्सिक वेस्ट। अब आप क्या अपने प्लास्टिक और टॉक्सिक के लिए प्लान नहीं डेवलप कर सकते क्या? सी यू कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम। पहले तो यह है कि उन दिनों में शहर कभी भी इतने बड़े नहीं होते थे जैसे आज दिल्ली, मुंबई, जयपुर भी। इट इज टू बिग फॉर द रिवर दैट पासेस। इज देयर अ रिवर हियर और इज इट ऑल वेल वाटर? हाँ, चंबल, हाँ। It is too big. Rivers cannot deal with that kind of waste treatment. But it's very curious अगर आप पंजाब में जाएंगे, क्योंकि ये चीज है हिंदुस्तान में कि हम प्राइवेट बिजनेस को सब्सिडाइज नहीं करेंगे। पीएसयू जितना भी नालायक हो उनको हम टैक्स पेयर बर्बाद होकर खुदकुशी कर लेगा, पर उसका पैसा लेके हम वो नालायक पीएसयू को देंगे। What happens is, where does the private sector get its subsidy? जब आप एफ्लुएंट लॉ बनाते हो, वो उस लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि हर महीने का इट कॉस्ट मे बी 1 लाख मोर, 10 lakhs more. I don't know the exact costing. So he takes his subsidy by not following the law. The other thing, of course, he does is वो electricity चोरी करता है, which is very common out here. But this is the way you deal with river systems. River system में अभी भी एक प्रॉब्लम है। ये बार बार आपने देखा है हिंदुस्तान में ये प्लान आते रहता है, नॉर्दर्न और सदर्न रिवर्स को लिंक करेंगे। आपने ये प्लान सुना है? आपको ये प्लान, ये बताइए आप किन किन लोगों को ये प्लान अच्छा लगता है? All the rest, okay, let me put it this way. How many of you think it's a goddamn stupid plan? Not bad, very well educated audience, excellent. It is the most god awful stupid plan that has come out of the rectum of a snail. I kid you not. A river is an ecosystem. The fish, everything, they depend on those nutrients. That 10-kilometer interval, you are feeding the fish. The silt and deposit is responsible. हमको स्कूल में सिखाया जाता था, हमको कभी भी जो तबाही भाखड़ा नांगल ने मचाया था हमारे फार्मर्स को, हमको कभी सिखाया नहीं गया। पर आसवान हाई डैम में गमाल अब्दुल नासर ने क्या किया था और उसने मिस्र के फार्मर्स को कैसे तबाह किया था, वो हमको सिखाया जाता था। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सिखाया जाता था, पर उस ग्रीन रेवोल्यूशन के फॉस्फेट फर्टिलाइजर की वजह से जहां भी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, द ग्रीन बेल्ट ऑफ इंडिया इज टुडे द कैंसर बेल्ट ऑफ इंडिया। वो सब नहीं सिखाया जाता है आपको। सो यू हैव दिस थिंग कि वन, इट इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस टू थ्रो योर कचड़ा इन द रिवर। यू कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम। अगेन कंप्लायंस की बात है, आप लोगों को फाइन करोगे। अब फाइन करोगे, पुलिस बंदे को कितना पैसा मिलता है महीने का? क्या 30,000 मिलता होगा? 30-40 हजार कितना मिलता होगा? आप फैक्ट्री मालिक हो, आप उससे बोलोगे भाई देख, मेरे को ये एफ्लुएंट को क्लीन करके डिस्चार्ज करने के लिए महीने का 1 लाख रुपए लगता है, मैं महीने का तेरे को 5,000 रुपए दे देता हूं। वो चुपचाप से ले लेगा, कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी दे देगा। फिर आप क्या करोगे? राधा ये हो भी रहा था दिल्ली में, तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस पकड़े भी गए। हो ही रहा है। आप देखेंगे एफ्लुएंट इज you can go to Delhi in the heart, you can see effluent discharge into the Yamuna. कम से कम आजकल एक बार डिफेंस कॉलोनी में लोग रहने से डरते थे। आजकल डिफेंस कॉलोनी बहुत पॉश है, बीच में उसका बहुत बड़ा एक पार्क है, वो पार्क नाला है, उसके ऊपर बड़ा सा ये सीमेंट के बोल्डर लगा के उसके ऊपर गार्डन कर दिया गया है। आप अगर ओखला में जाएंगे, जहां शाहीन बाग के क्या शीरोज डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, खुला नाला है, उनको पता है पानी नहीं बह रहा है,
सब कुछ लेके उसी नाला में डालेंगे. And I'm sitting there thinking, boss, are you not able to smell this? How are you living with the smell of this? They are. But to be fair to them, I don't think they understand the concept of soap, deodorant or perfume. इतर की उधर बहुत इतर के दुकान है. अब मेरे को पता चला इतर की दुकान क्यों है. पर भाई उधर इतर कोई खरीदता नहीं है. उधर इतर कोई भी खरीदता नहीं है क्योंकि दे आर सो यूज्ड टू दैट स्मेल. आई थिंक दे थिंक ये इतर का खुशबू, ये जो ओखला के नाले से निकल रहा है वही इतर का खुशबू है. यू शुड कम अप विद एन इतर फ्रेग्रेंस. ओखला बाय क्रिस्टियान डियोर. हाँ जी. तो अभी सुशांत भाई आपने एक हॉन्किंग की बात की थी थोड़ी देर पहले, और मैं देखता हूँ जब सड़कों पे देखता हूँ, और मैं इस चीज से बहुत इरिटेट भी होता हूँ पर्सनली कि खाली रोड है, बाइक वाला है, उसको लगता है कि अगर मैंने हॉर्न नहीं बजाया तो समाज का भला नहीं हो पाएगा, वो हॉर्न बजा के ही निकलेगा. और अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो हॉन्किंग की प्रॉब्लम है वो भारत के अंदर है. मतलब जर्मनी जैसे देशों में ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा कुछ मैसिव ना हो जाए तब तक कोई हॉन्किंग नहीं करता. इंडिया में हॉन्किंग नहीं किया तो मैसिव हो जाएगा. तो ये रात के 12:30 बज रहे हैं और खाली सड़क है, फिर भी हॉन्किंग करे जा रहे हैं, लोगों की नींदें डिस्टर्ब हो रही है. ये कौन से वाले, कैसे, कहां से आती है हमारी मानसिकता, ये ऑडेसिटी कहां से आ रही है? यार आई डोंट नो. मेरी तो ऑब्जर्वेशन इस तरफ है कि ये बहुत इरिटेटिंग है. और देखिए, ये नहीं है कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स जो हैं सिर्फ भारत के अंदर है या भारत के बड़े शहरों में है. आप साउथ ईस्ट एशिया चले जाएं, बैंकॉक फॉर एग्जांपल, जो ट्रैफिक वहां पर है, आई डोंट नो उतना बुरा ट्रैफिक दुनिया में कहीं पे है. आपको वहां पर किसी को आप हॉर्न बजाते हुए नहीं सुनेंगे. वहां पर अगर कोई एक तरफ से आ रहा है, वो यू टर्न ले रहा है, लोग बड़े आराम से तसल्ली से रुक जाएंगे, उसको लेने देंगे यू टर्न. यहां पर नहीं कि नहीं जाने दूंगा, साले नहीं जाने दूंगा, मैं आ जाऊंगा यहां पर. दे डोंट डू दैट. आई थिंक सिविलाइजेशनली, जैसे मैंने एक नाइपॉल की किताब थी वुंडेड सिविलाइजेशन. आई थिंक वी आर अ वुंडेड सिविलाइजेशन एंड आई ओनली सी दिस एज अ सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम कि हम लोग जिस तरीके का हमारा बेसिक बिहेवियर की बात है ना, आप क्यों हॉर्न बजा रहे हैं यार? एक बत्ती अगर हरी हुई है, वेट फॉर 2 सेकेंड्स. ये नहीं है कि आपको कोई जहाज पकड़ना है, ये नहीं है कि आपकी गाड़ी में जो बंदा बैठा हुआ है मर रहा है. नहीं, इनफैक्ट कल या परसों की बात है, somebody ट्वीटेड, और पता नहीं मेरे पास कहां से वो आ गया. वो कहता है कि जी मेरा ब्रदर इन लॉ वो जा रहा था कहीं पे, मेरी सिस्टर जो थी वो प्रेग्नेंट है, उसके चेकअप के लिए जा रहे थे, सामने बहुत भीड़ थी तो वो गलत साइड से जाना शुरू हुए, आगे से कोई बंदा आया, मारपीट हुई. ठीक है, माय पॉइंट इज कि यार इमरजेंसी तो नहीं थी ना. इट वाज नॉट दैट शी वाज अबाउट टू डिलीवर, यू वर गोइंग फॉर अ रूटीन चेकअप. ठीक है, अगर ट्रैफिक जैम है आप वेट कर लीजिए थोड़ा, आपको 10 मिनट के बाद पहुंच जाएंगे आप. अगर आपकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, आप 15 मिनट पहले चले जाते, लेकिन आप गलत साइड से जाएंगे. दूसरा वाला जो आएगा वो भी यार ही मस्ट बी वंडरिंग कि यार सारे लोग ऐसे कर. कई बार मेरा भी मन करता है कि यार जो गलत साइड से आ रहा है और धड़ल्ले से आ रहा है, धड़ल्ले से, उसको पकड़ के पीटू. द पॉइंट इज कि व्हाई डू पीपल डू दिस? सो या तो ये हो कि आपको बहुत जल्दी है कहीं पे पहुंचना, आप हॉर्न बजा बजा के निकल रहे हैं. अगर वो नहीं है, देन व्हाई? आई टेल माई ड्राइवर दिस, यार 50 की स्पीड लिमिट है, 50 से तुम 55 में चले जा. व्हाई आर यू ड्राइविंग फास्ट? हैव आई टोल्ड यू टू ड्राइव फास्ट? मैंने तेरे को बोला है कि मेरे को जल्दी पहुंचना है, मैं 5 मिनट 10 मिनट लेट पहुंच जाऊंगा, डजंट मैटर. लेकिन एक एटीट्यूड की बात है, उसको मैं बोलता हूं कि यार तू क्यों हॉर्न बजा रहा है, फॉर व्हाट? तू कहां निकल के, तेरे को कौन सी ट्रेन पकड़नी है जो तू इतनी जल्दी में है? व्हाई? दिस इज माई क्वेश्चन टू पीपल. ये जो बार बार हॉर्न बजाते हैं, कोई इनसे पूछे कि बॉस आपको क्या जल्दी, क्या आपने ऐसा कौन सा रॉकेट लॉन्च करना है जिसके लिए आपको इतनी जल्दी है? बट इट्स अ कैरेक्टर फ्लॉ. इट इज द वे पीपल आर मेड
the way people are trained, the way our orientation is, and we are not ready to change. We are not ready to understand कि यार ये एक तरीका है civilized behavior, क्योंकि हमको किसी ने civilized behavior सिखाया ही नहीं. जो अभिजीत बोल रहे हैं ना, ये आप कभी भी देख लीजिए. If you are used to living in dirt, you can't see it. ये आप तभी देख सकते हैं जब आप you're not used to it. अब मैं दिल्ली में रहता हूं, honestly speaking, मुझे पोल्यूशन नहीं फील होता, राइट? मुझे अभी मैं यहां जयपुर में आया हूं जहां पर हवा जो है बहुत ज्यादा साफ है, और मुझे सडनली मेरे गले में खराश शुरू हो गई है बिकॉज हवा साफ है, मुझे पता नहीं लग रहा कि क्या हुआ है, राइट? लेकिन दिल्ली में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स अ टॉक्सिक मेस, लेकिन मुझे फील नहीं होता क्योंकि आई एम यूज्ड टू इट. वो ओखला वाले को नजर ही नहीं आता, वो उसकी जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें उसको वो गंद नजर नहीं आ रहा. हम लोग अपने बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं देते भाई, हाउ टू यूज अ टॉयलेट. विच इज व्हाई डू यू थिंक कि आप विदेश में अगर जाते हैं, आपको सियाम रीप जो हमसे गरीब मुल्क है, डेवलपमेंट के हिसाब से हमसे कहीं ज्यादा पिछड़ा हुआ है, लेकिन सभ्यता के हिसाब से जो हमसे उन्होंने लिया सभ्यता, और वो ओपनली एक्नॉलेज करते हैं कि हमारी जो सभ्यता है वो भारत से आई है, सभ्यता के हिसाब से वो हमसे 50 गुना आगे हैं. तो हम जब अपने यहां पर, हमारे यहां पर लोग डींगे मारते हैं ना कि हम तो जी सुपर पावर बन गए हैं, यार यू आर अ लाफिंग स्टॉक ऑफ द वर्ल्ड इफ यू डोंट गेट योर एक्ट टुगेदर. जिस तरीके का हमारा व्यवहार है, हमारे ऊपर लोग हंसते हैं, हम लोग को नजर ही नहीं आता वो कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम ऐसी हवाओं में अपने आप को सेल्फ डिल्यूजनल हम बन रहे हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा कि कितनी बेसिक चीजें हमारे को फिक्स करनी है. एंड सिविक सेंस इज द वेरी बेसिक. हमारे टाइम पे, आई डोंट नो अभिजीत, यू आर यंगर देन मी, we used to have something called moral science and civics was part of curriculum. Yes, we had moral science, but it was all stories of Jesus. There was no but you are right. But all of moral science was not stories of Jesus. They were basic life lessons of being polite to people, being nice to people. Now, if that was the Christian faith, I don't have a problem with it because that is also my faith. Yeah. My faith also tells me to do the same thing. So I think there's a convergence out there. But we were taught civics. We were taught certain things. We had a subject in civics, which was not just about municipalities, but which was about basic civic sense. How people are supposed to behave. आपने हटा ही दिया कैरिकुलम से. आप सिखाते ही नहीं हो किसी को. बच्चे को पता ही नहीं. अच्छा, बच्चों को कहां से पता होगा? टीचरों को भी नहीं पता कुछ. टीचर भी वैसे ही हैं सारे के सारे. So you know, पंजाबी में जो कहते हैं आवेदा आवा ही पकड़ा हुआ है. टू बी फेयर ऑन हॉकिंग, जब मैंने अपना पहला ड्राइवर्स टेस्ट किया था मद्रास में, मेरा ड्राइवर्स टेस्ट पता है क्या था? फर्स्ट गियर में 5 मीटर आगे बढ़ो, फिर सेकंड गियर में 10 मीटर आगे बढ़ो, फिर रिवर्स गियर में 2-3 मीटर पीछे आओ. एंड एट द एंड ऑफ इट माय इंस्ट्रक्टर वाज, सर वेरी गुड ड्राइवर सर, फैंटास्टिक ड्राइवर सर. No parallel parking, nothing about horn, nothing about किसको give way देना है, how to turn left, how to merge, nothing of that sort. So I had driver's license. उन दिनों में मारुति 800 होता था, याद है किसी को मारुति 800? हाँ, मैंने 2-3 बार अपना मारुति 800 क्रैश भी कर दिया था. Then I rocked up in Australia thinking I'm very good driver. I was like, भाई ये कैसे चला रहे हैं, things like that. It is perfectly rational. तो उधर जब मेरे को अपना ड्राइवर्स लाइसेंस लेना पड़ा, I failed 3 written tests and 4 driving tests. And you know what I failed it? First driving test that I failed, मैं कहीं जा रहा था, लेफ्ट में एक कुल द सैक था, थोड़ा 10 मीटर ही जाता है और फिर एक घर आ जाता है. मैंने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को दिखाया नहीं कि मैंने ऐसे देखा. मैंने एक्चुअली ऐसे देखा था, बस ऐसे ही नजरअंदाज किया था क्योंकि वो पिकेट फेंस था. पिकेट फेंस माने काइंड ऑफ लाइक दिस, सो यू कैन सी थ्रू इट. आई सॉ कि ये डेड एंड है. आई डिडंट, फेल्ड ऑन द स्पॉट, रिवर्स. आई वाज जस्ट 5 minutes into this, failed on the spot and go.
The fourth time I failed for different reasons. The fourth time I failed, पता है क्या था? मैंने सोचा इस बार मैंने तो पूरा टेस्ट नेल कर दिया है, इतना अच्छा मैंने चलाया है, मेरी तरह कोई चला ही नहीं सकता है. जब हम वापस वो ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर पहुंचे, यू हैव फेल्ड द टेस्ट. व्हाई? क्लच कोस्टिंग. आपको पता है क्लच कोस्टिंग क्या है? किसको पता है? हाथ ऊपर कीजिए. 5 people नो. क्लच कोस्टिंग ये होता है कि जब आप पूरा टाइम पैर अपना क्लच पे लगाए रहते हो. It should never be on the clutch. It is only during gear change and acceleration that it should be on the clutch. What is the solution to it? By manual, by automatic. इधर हिंदुस्तान में वो ₹1 का जो बचाव हो रहा है ना, उसके लिए भी नहीं. And they come on the wrong side of the road at night. लाइट ऑफ करके, क्योंकि वो लाइट से मेरे को बचाव हो रहा है पेट्रोल पे. भाई पेट्रोल से तुम्हारा क्या बचाव हो रहा है लाइट पे? You know, an air conditioned car is more fuel efficient than a non air conditioned car. क्योंकि उसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो उसके कांच को ऊपर रख के एसी चला के मेजर किया जाता है, क्योंकि तभी वो फ्लूइड डायनामिक्स में ये होता है. नहीं. और ये हॉकिंग, अभी तक जब मैं वापस आया ऑस्ट्रेलिया से, ये सब 3 बार रिटन टेस्ट और 4 बार ड्राइविंग टेस्ट फेल होके, मैं आके इतना अच्छा ड्राइवर था. एम्स में जब भी क्रॉसिंग करना था, जो भी नानी जी दादी जी चल रही थी, जाइए दादी जी, जाइए नानी जी, हाँ राइट ऑफ वे चलो भाई, तुम्हारा राइट ऑफ वे है, चलो. 3 महीने के अंदर अंदर इस देश के लोग और दिल्ली के नुमाइंदे इतने जाहिल कमीने लोग हैं. मैं बोल रहा था, बीसी एमसी दादी मां तेरा टाइम आ गया है रे. आई कुड सी इट. इट इज नॉट जस्ट मी. कमीनों ने मुझे को भी कमीना बना दिया. सो देन आई डिसाइडेड आई नीड टू गेट अ ड्राइवर. बट नाउ माई ड्राइवर इज लाइक दैट. तो मैं बैक सीट ड्राइविंग करके उसको बोल सकता हूं, सचिन ये मत करो, सचिन वो मत करो. सचिन बुढ़िया है, जाने दो, शर्म नहीं आती है तुमको, बच्ची है, जाने दो. बट आई वॉज टर्निंग इनटू एग्जैक्टली व्हाट ही वाज. ही इज रिस्पॉन्डिंग टू अ सोशल सिचुएशन विच ही सीज, राइट? क्योंकि उस बच्चे को ट्रेनिंग नहीं है, उस आंटी को ट्रेनिंग नहीं है, उस अंकल को ट्रेनिंग नहीं है कि वो कैसे कहां क्रॉस करे, क्या सिग्नल देके क्रॉस करें. किसी सिग्नल तो पहले है ही नहीं, ठीक है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है ही नहीं, तो आप क्या करोगे फिर? So this is all a cumulative problem that comes about, and he keeps honking. He keeps honking. Why? Because I've realized Indian drivers have now become so used to honking. Huh? Oh, huh. They're so used to honking, they think it is like, जैसे मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, हाँ भाई साहब कैसे हैं, हाँ भाई साहब कैसे हैं, टिंग 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 टिंग. आई एम लुकिंग एट पीपल्स जो हमारे आगे ब्लॉक कर रहे हैं, जो अपना फोन देख के गाड़ी चलाने स्लो ऑन द ओवरटेकिंग लेन, तब सचिन हॉन्क नहीं करता है. बट जब हमारे कॉलोनी में 1 बजे रात को घुसता है, डेड एंड है वो. हमारे कॉलोनी में वो आईना भी लगा है, यू नो दैट कॉन्वेक्स आईना, ताकि आप देख सके कि उधर से कोई आ रहा है. He didn't even know what it was for because nobody has told him what it was for. 1 बजे पीप पीप. Why? पीप. बोलने के बाद भी कितनी बार बोलूंगा भाई, मैं गंजा हो गया हूं. यू नो, यू लुक एट माई फोटोज व्हेन आई केम बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मेरा पूरा बाल होता था. इस देश में रह रह के यही कर करके, बाथरूम साफ साफ करके, कारचर करके, उबलता हुआ पानी डाल के, हॉर्न बजा के, दादी माँ तेरा टाइम आ गया है चिल्ला के, मेरा ये हालत हुआ है. मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है कि जो महाभारत के टाइम पे या युद्ध लड़ने से पहले हम शंख बजाते थे ना, तो दिल्ली में जब गाड़ी चलाने से पहले हम शंख बजाते हैं, लड़ेंगे अभी, यही हो रहा है. देखो जब सचिन का क्या प्रॉब्लम है, ही इज सीइंग अ पर्सन. फर्स्ट ऑफ ऑल ही कांट डू अ 3-point टर्न. ही इज allegedly my driver but he can't do a 3-point turn. Second, जब when somebody is doing a 3-point turn, बिल्कुल ये अंकल जी 3-point turn कर रहे होंगे, बिल्कुल इधर जाके खड़े होना है. भाई क्यों? Why can't you just stay there and give him the room to, you know, do what he wants to do? No, you have to go right up there as if you're sniffing his ass.
अभी 10 मिनट रह गए, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम चीज़ें करेंगे, और यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास, उनको लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहला क्वेश्चन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अभी हमने देखा कि कुछ ना महिलाओं के वीडियोस वायरल हुए हैं शॉपलिफ्टिंग करते हुए, और अभी तो एक बांग्लादेश की महिला थी, उसको इंडियन बता के काफ़ी मोदी जी को भी पेल दिया उसमें, तो सागरिका घोष ने ट्वीट वगैरह लिखे थे। पागलिका बेहोश, प्लीज स्पेल द नेम प्रॉपर्ली। तो अभी क्वेश्चन बेसिकली यही है कि जो शॉपलिफ्टिंग के जो केसेस आ रहे हैं, और कई बार तो हमने देखा है कि ममता बनर्जी का कोई डेलीगेशन गया था, वो वहां से चम्मचें उठा के ले आया, तो इस तरीके की बड़े बड़े लोग तक ये सब चीजें कर रहे हैं। तो ये इसी के ऊपर क्वेश्चन है कि इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, कैन दिस बी फिक्स्ड? आप भी बताइए। देखिए, फिक्स का तो ये है कि आप पब्लिसिटी दो, सब स्माइल, यू आर अंडर सर्वेलेंस, दिस इज अंडर सीसीसी सर्वेलेंस। देखो, मे बी इस लड़की ने सोचा था कि सीसीटीवी नहीं है, पकड़ी गई, अच्छी बात है, दिस शुड एक्चुअली गेट मोर पब्लिसिटी, उसको नेम और शेम करके पब्लिक करना चाहिए, बट दिस डजंट जस्ट अप्लाई टू दैट क्लास ऑफ पीपल। कंचन गुप्ता आज आ रहे हैं, कल उनका सेशन होगा, उनसे पूछिएगा, वो एक बार प्राइम मिनिस्टीरियल डेलीगेशन में गए थे मोरक्को, प्राइम मिनिस्टीरियल डेलीगेशन में गए थे मोरक्को, और प्राइम मिनिस्टर के प्रेस कोर में से लोगों ने उस मोरक्को में होटल में रग्स चुराए। उनको एक बिल आया when they were checking out for 55 lakhs उन दिनों में, वाजपेयी के टाइम में। And these people who they recovered, it was 3 carpets, were part of the prime ministerial press delegation. They're very famous journalists who speak truth to power. I don't have proof, so I'm not going to put out their names, but I know who their names are. If they watch this, they will also know. एक जर्नलिज्म ऑफ करेज नाम के इससे जाता है, उसका एक बहुत बढ़िया है। एक और, यू नो, इट इज नोन एज द चाइनीज एम्बेसी ऑफ माउंट रोड इन मद्रास, उनके बहुत बड़े एडिटर हैं। इमेजिन गोइंग विद द प्राइम मिनिस्टर एंड स्टीलिंग कारपेट्स, बट सी, यू हैव सॉल्यूशंस, यू हैव सीसीटीवीज, कैच देम, parade them. You know, we should have name and shame boards. Times of India पे instead of government, भाई Times of India, Indian Express, जो भी अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, नारी विकास योजना का कौन सा बेनिफिशियरी टाइम्स ऑफ इंडिया रोज पढ़ता होगा, हैं? Instead use it to name and shame people who are looking for jobs. हर जॉब रजिस्टर में डाल दो, we are going to put blacklists on job registers. When you do a police verification, your name will come up if you have done chori, if you have done traffic violation and things like that. I know it sounds dystopian, but you need to come up with a citizenship credit system and discredit system. Yeah, like in China, and it sounds dystopian. Because shoplifting is partly a social problem, but partly an individual problem. कुछ लोग shoplifting इसलिए करते हैं because that is how they live. But there are other people who do it because they're compulsive, because they love it. Oh, to be fair, I am also a shoplifter, by the way. I'm not a shoplifter, I'm an airline lifter. मैं क्या करता हूं, एयरलाइन में मेरा बहुत क्लियर पॉलिसी है कि अगर जबरदस्त टर्बुलेंस था, मैं कुछ नहीं चोरी करूंगा, पर अगर टर्बुलेंस नहीं था, स्मूथ फ्लाइट था, मैं कुछ फोर्क निकाल लूंगा, ये निकाल लूंगा, निकाल के कंबल निकाल के ये कर दूंगा। नहीं, खैर, that is you have your idiosyncrasies, लेकिन but this is a common problem. So shoplifting, you will see, for example, even in the West, it has nothing to do with your economic background, कि आप बहुत गरीब परिवार से इसलिए आप कर रहे हैं, या बहुत अमीर परिवार से हैं, और sometimes लोग इसलिए करते हैं because they think they can get away with it. So if you can't do the time, don't do the crime. It's as simple as that. और उसके बाद ये वही वाली बात है यार, कि अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हो और 25,000 रुपए देने को तैयार नहीं हो, तो भाई शराब पी के गाड़ी मत चलाओ, ठीक है ना? It's as simple as that. आखिरी के 4 मिनट है, और
दो क्वेश्चन है मेरे पास, जिसमें से एक की हैंडराइटिंग बहुत ही खराब है, मैं नहीं पढ़ सकता भाई, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि तू जानता मेरा बाप कौन है? जो ये वाली मेंटालिटी है वो कैसे उसके साथ कैसे डील करे? यार दैट गाय हिमसेल्फ डजंट नो कि उसका बाप कौन है, तब उससे क्या बेचारे से उसके तुम सहानुभूति कर सकते हो, बट लुक इट ऑल्सो टेल्स यू कि अगर आपने खुद कुछ नहीं किया, आप यू आर वर्थ नथिंग टू नोबडी, यू आर नथिंग टू योर ओन क्रेडिट, तभी आप अपने बाप की धौंस के ऊपर जी रहे हो ना, नहीं तो आप क्यों करोगे ये? अगर आप खुद ही आपने कुछ कर लिया हो तो व्हाई वुड यू बोस्ट अबाउट इट? और आपका बाप भी बहुत बड़ा चार्ली है कि आपको करने देता है, बिकॉज आइडियली ही शुड से कि यार फेंड फॉर योरसेल्फ, बट अगेन दिस इज एन ओल्ड फ्यूडलिस्टिक काइंड ऑफ एन एटीट्यूड कि तू जानता नहीं है, मैं उस परिवार से हूं तो मैंने क्या करना है यार, मैं तेरे परिवार का थोड़ी हूं, तू अगर कानून तोड़ता है, तू गलत काम करता है, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट. बट दिस इज it's distasteful. Again, this is not something limited to India. But problem This is happens in other societies as well. Nobody pays price for it ना, यही तो प्रॉब्लम It happens in other societies as well. सिर्फ वहां पर सिर्फ ये है कि जिस लेवल पे वहां पर होता है वो एक बहुत हाई लेवल है. यहाँ पर तो ये है कि मैं सदर बाजार के SHO को जानता हूं तो मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, राइट? वहां पर ये नहीं है कि विदेशों में आपको ये नहीं नजर आएगा कि मैं किसी हेड कांस्टेबल को जानता हूं तो मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं SP को जानता हूं तो मैं बहुत बड़ा आदमी हूं. वो फिर आप एक सर्टेन लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो टुच्चे बने का नहीं है. यहां पर तो हर लेवल पे वो टुच्चा बनती होती है कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूं. बट यू नो, कैन आई जस्ट से दिस, इन इंडिया समटाइम्स यू नीड इट, क्योंकि कभी कभार वो जो हेड कांस्टेबल का जो एटीट्यूड होता है ना, मोदी का भी उतना एटीट्यूड नहीं होता होगा. हेड कांस्टेबल बना पड़ा है और सोचता है कि वो देश का प्रधानमंत्री बन गया है, और इतना एटीट्यूड देता है कि यू समटाइम्स हैव टू ब्रिंग देम डाउन टू देयर औकात. Yeah, but that is a common problem in India ना. The common problem in India is कि किसी को जैसी थोड़ी सी पावर मिलती है, थोड़ी सी, अपने दायरे में वो अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझ, अपने दायरे में. तो फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट फॉर यू, लेकिन ये कैमरा वाले हैं, ठीक है, इनका दायरा कैमरा का है. इस कैमरा के सामने कोई आएगा, मतलब अगेन मैं पर्सनल नहीं हो रहा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, उसमें ये चौधरी बन जाएंगे, ठीक है. ये जब वहां पर जाएंगे चाय वाले की दुकान पे, वो चाय वाला चौधरी है वहां पर. सो जहां पर जिसकी चलती है वहां पर वो अपना धौंस ऐसे जमाता है कि लाइक देयर इज नो टुमारो, एंड दैट इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम. मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, मिसयूज ऑफ पावर. जी, तो ऑन दैट नोट हम इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करने की घोषणा करते हैं, और लास्ट में आप कुछ एंडिंग रिमार्क्स देना चाहते हैं आप दोनों तो दे सकते हैं, अदरवाइज हम समाप्त करते हैं इसे. नहीं, मेरा तो सिर्फ ये है कि इन्फोर्स जो या तो कानून बनाओ मत, रूल्स बनाओ मत. अगर रूल्स बनाते हो तो इन्फोर्स देम, नंबर 1. नंबर 2, ट्रेन योर पीपल. एंड ट्रेनिंग इज नॉट कि जी मैंने 2 हफ्ते का एक कैप्सूल बना दिया, मॉड्यूल बना दिया, वर्कशॉप रख ली. दैट इज नॉट ट्रेनिंग. Training has to be internalized. It has to become part of your second character. And it has to be at the school level, it has to be at the job level, it has to be at multiple levels. And you have to keep renewing it. If you are not going to do it, then the result is before us. अभिजीत भाई. You don't invest in buildings, you invest in human beings. In India, we never invest in human beings. एक शानदार पुलिस हेडक्वार्टर्स बनाओगे और उसके अंदर जो पुलिस होगा वो वही के वही कमीने ठुल्ले रहेंगे, जो वही एटीट्यूड लेके, वही करप्शन लेके, वही गंदगी फैलाएंगे उधर. इन्वेस्ट इन ह्यूमन बीइंग्स, एवरीथिंग एल्स फॉलोज. एग्जैक्टली. ऑन दैट रिमार्क वी शुड एंड दिस सेशन. आप नेक्स्ट सेशन के लिए थैंक यू वेरी मच ऑडियंस.